जो भी लड़की इनमें इंटरेस्टेड है तो इनको फेसबुक पे मैसेज करके आप इनसे रब्ता कर सकती हैं। तो आप अपना बता दें किस नाम से हैं। लवर बॉय। लवर बॉय, मुझे 3 बार पोक आया और फिर रिक्वेस्ट आई और मैसेजेस आ रहे हैं अदर मैसेजेस में, प्लीज ऐड मी, प्लीज ऐड मी। वो जो करली से बाल ऐसे रखे। तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि अगर किसी ने पोक किया है तो कम से कम पोक बैक भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मिर्जा तैमूर बेग। तशरीफ टॉक के एक नए एपिसोड के साथ दोबारा आप लोग की खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। आज का जो मेरा शो का टॉपिक है वो माशी किल्लत की वजह से जो हमारे माशरे में शादियां नहीं हो रही हैं उसके ऊपर है, और इसके ऊपर बात करने के लिए कपल आया हुआ है। और वो कपल भी इसी तरीके की जो माशरे का दर्द है, ये एक जो मसला चल रहा है उससे गुजर रहे हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। अपने शो का मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ बगैर किसी की ताउन से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले लेट मी करेक्ट कि मतलब आपने कहा कि कपल आया हुआ है तो वो ज़रा मेरे फैमिली देखती हैं क्योंकि मैंने जानती नहीं, और आपने कपल कह दिया तो प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दें। आई एम सॉरी, मैं क्लियर कर देता हूँ जी। आई एम रियली सॉरी। ये कपल नहीं है, ये जो खातून है ये अलग है, और जो ये साहब बैठे हुए ये अलग हैं। ये कपल नहीं है लेकिन ये अलग अलग हैं। अब तो भी बता दें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन मर्द है कौन खातून है। जरा बच्चे लग रहे हैं ना मुझे ऑडियंस से। रबिश, सीधी सी बात है। हाँ वही मतलब। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? छोटू सिद्दीक। छोटू तो निकनेम नहीं होता वैसे? भाई छोटू सिद्दीक नाम है तो है, बस निकनेम क्या मतलब। अच्छा तो सर आप क्या मसला क्या है, क्यों नहीं हुई आपकी शादी? भाई वो असल में वो जो दीवारों पे लिखा होता है ना, हाँ नहीं मसला। तो क्या मतलब, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। यार लोग भी यही समझते हैं कि वो दीवारों वाला मसला है, असल में पैसों का प्रॉब्लम है यार। अच्छा तो इस्लाम में तो है सादगी से भी आप कर सकते हो, तो ज़रूरी तो नहीं है आप पैसों की वजह से। ओ भाई वो शादी के लिए को लड़की का भी तो होना जरूरी होता है ना भाई, मतलब खुशी भी तो होना। नहीं तो आपको इतने सालों में आज तक कोई कभी लड़की पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं। ये भी हो सकता है कि लड़की को ये भी पसंद ना आया हो। आई एम सॉरी बट देखो खातून, हाथ नीचे कर ले प्लीज। प्लीज वो कैमरे में थोड़ा बुरा लगता है ना, वियर्ड सा लगता है। नहीं प्लीज आप बीच में नहीं बोलना। मतलब मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसी बात नहीं। जवानी में आपके भाई के पीछे बड़ी बच्चियां सीटियां मारती थी पसंद थी, लेकिन अब वो सारी बड़ी हो गई हैं। अब तो उनके बच्चे मामा बोलते हैं, इस डर से खतरा के दूसरी गली से निकल जाते। मामा आई थिंक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब जितनी एज इनकी मैंने अभी तक नोट की है, यहाँ के भी आपकी गुद्दी के भी बाल वाइट है जब मैंने नोट किया था। एज क्या मतलब, मैं कायम अली शाह की उम्र का हूँ? नहीं कायम अली शाह तो देखिए वो तो छोड़ देना, उनके बाल वाइट है तो आप क्यों बोल रही है? नहीं मुझे गुद्दी से लगे तो मतलब आप छोड़ देना। ठीक है मैं छोड़ देती हूँ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो। अच्छा तो आप कह रहे जो सीटियाँ मारती, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया कि चले रिश्ते की बात बढ़ाता हूँ? यार ये मुफ्ती लोग जान छोड़ें तो हम भी कुछ करें ना। और ऊपर से ये जो लड़कियां हैं उनको इमरान खान पसंद है। नो 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 नो, लेट मी क्लियर। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि तमाम लड़कियों को जो है वो इमरान खान पसंद है? मुझे तो नहीं पसंद, मुझे तो इमरान हाशमी पसंद है। वो जो ऐसी खवातीन को इमरान हाशमी ऐसी, मतलब मैंने क्या मतलब क्या कर लिया, मतलब एक चॉइस है। अगर कुछ लड़कियों को इमरान खान पसंद है तो मुझे इमरान हाशमी पसंद है, जैसे कि आपको कोई पसंद नहीं करता। ऐसे पर्सनल टॉन्ट कर रही हैं आप। मैं इनसे बात कर रहा हूं, आप नहीं बोले ना प्लीज। मैं कहाँ से इतने चेहरे पे 3 लाइनें पहले से लगी हुई, मैं कहाँ से लाइन मारूंगी बताएं? कोई जगह ही नहीं छोड़ी मैंने। तो मैं ये कहता कि आपने उनसे फिर कोई रिश्ते की बात नहीं करी? भाई बात तो बहुत बार की लेकिन बात बनी नहीं। असल में पिछले 3 सालों से ये देख रहे हो, हाँ ये सहरा लेकर घूम रहा हूँ। अच्छा तो अगले साल अगर शादी नहीं हुई ना मेरी, हाँ तो वो जो दीवारों पे लिखा होता है ना, जाना पड़ जाएगा। नहीं इंशाल्लाह मैं शो इसीलिए नहीं क्या मतलब, तू बड़ा हकीम बड़े वो नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं निकाल सकूं। ये शो करने का मतलब ही यही है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि अपने ये शो के तवज्जुह से आपको मौका दे सकता हूँ कि आप बोल सकते हैं कि जो भी लड़की आपको अप्रोच करना चाहे वो आप जो भी इंट्रो देना चाहें आप दे दें। सच्ची? अल्लाह तेरा भला करे मेरे भाई, मेरे अंदर के जो बच्चे तड़प रहे हैं ना मेरे अंदर, दुआएं देंगे तुझे। कर दे। नहीं आप खुद करें ना।
शर्म आती है मुझे वो जरा, तो आप बोल रहे मेरी तरफ से। अच्छा, आप सिर्फ अपना फेसबुक का बता दें कि जो भी होगा फेसबुक पे आपको अप्रोच कर लेंगी। मैं ये बोल देता हूँ कि जो भी लड़की इनमें इंटरेस्टेड है तो इनको फेसबुक पे मैसेज करके आप इनसे रब्ता कर सकती हैं। तो आप अपना बता दें किस नाम से हैं। लवर बॉय। लवर बॉय, मुझे 3 बार पोक आया और फिर रिक्वेस्ट आई और मैसेजेस आ रहे हैं अदर मैसेजेस में, प्लीज़ ऐड मी, प्लीज़ ऐड मी। वो जो करली से बाल ऐसे रखे। तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं कि अगर किसी ने पोक किया है तो कम से कम पोक बैक भी करते हैं। अच्छा, पोक जो है वो बैक पे होता है? आई डोंट नो, मतलब मैं प्लीज वो मैसेज दे रहे हैं, मैं आपके पास बड़ा कोई उन्होंने। हाँ भाई, मेरे मैसेज पे फोकस करो, मेरे जी, आप दे दें मैंने उनको बोल भाई दिया। मैंने कहा ना मेरे साथ वो जरा वो कैमरा कॉन्शियस तो नहीं, तो मैं कहता हूँ लवर बॉय तो चले आपने बता दिया, कोई जो डीपी हो वो भी बता दे ताकि मुश्किलात पेश ना है। वो यही चेहरा मुबारक है और ऐसे ना ऐसे करके ऐसे, हाँ वो लगी हुई है वो ऐसे करके स्टाइल में। अच्छा, यूं करके। हाँ यूं करके। अच्छा, समझ गया, सही है। तो जो भी इनको अप्रोच करना चाहिए, जो भी बात करना चाहती हैं, उनकी डीपी भी देख लिएगा, यू करके है, लवर बॉय के नाम से ही फेसबुक पे है। और वो चला देना नीचे, वो पट्टी चला देना। और ये लिंक पे भी आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फेसबुक पे आप जाएंगे इनके। तो सर आपको तो मैंने मसला हल करवा दिया, अब इनसे बात करने दें। सही है मैम। अगर मेरा मसला हल नहीं हुआ ना जी, मैं बता रहा हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सही है। तो आप वैसे मुझे तुम बड़ी अच्छी लगती ये आपने ना फ्रस्ट्रेशन की लेवल ही क्रॉस कर दिया है। इनमें तो लग रहा है आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। जरा रुकिए, आपका हो जाएगा इसमें काम। फ्रस्ट्रेशन की क्या बात है? वो सीधी सी बात है यार। दादू नहीं गए कभी? नहीं, मैं दादू नहीं गया, आप दादू जाइए, आपका मसला उधर भी हल हो जाएगा। मैं खास आप दादू जाएं, उधर ही आपका मसला हल होगा। अब इनसे बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। याद आ गई आपको मेरी? जी, मैं कहा पहले एक को मैं मसला हल कर दूं फिर आपका एक साथ, वरना दोनों को एक साथ करता तो बहुत जंबल अप हो जाता। क्या बात है आपकी, करता बोल रहा है। मैंने भी सुना मैं अंधी और बैरी नहीं हूँ। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? देखें, सबसे पहले तो बड़ा बदतमीज सवाल है आपका। मतलब किसी भी लड़की से उसका नाम और उसकी एज जो है ना नहीं पूछते। नहीं, एज का तो मैंने सुना था, मुझे पता है नाम के बाद आप फिर एज पे आएंगे ना। एज का तो हमें अंदाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ही कम उम्र की लड़की हूँ। मैंने एक नाम पूछा है, उसके ऊपर आप कह रही हैं मैं एज के ऊपर भी आऊंगा। जब मैं जी बोलिए, जब मैं एज के ऊपर आया ही नहीं तब आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं? आ भी नहीं सकते, इतना मैं आपको पहले ही बता। मैं आ भी नहीं रहा। डायनासोर से कोई 2-3 साल ही मेरा ख्याल है छोटी होंगी। ठीक है, चले मैं डायनासोर से 2-3 साल छोटी होंगी, लेकिन ये तो माशाल्लाह से कायम अली शाह के ज़माने के हैं ना। अच्छा प्लीज़, अब आप भी उनको टॉन्ट मार रही हैं और वो भी मार रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अब देखिए इस उम्र में ये सिर्फ टॉन्ट ही मार सकते हैं, आई नो। अच्छा तो मैम आप नाम बताएंगी? देखिए नाम बताने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम जो है वो शो हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगी जब आप कैमरा चलाएं स्क्रीन पे तो मैं शादी का अपनी मजाक नहीं उड़ाना चाहती, आप ये ब्लर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये सब पूरा दिखा दे बेशक, यहाँ से ना नीचे तक, लेकिन ये चेहरा जो है ना वो अपने एडिटर से कह दीजिएगा कि वो ब्लर कर दे। मैं कह दूँगा, और मैं नाम भी नहीं, और मैं नाम भी नहीं आपसे चलो पूछ रहा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि मसला क्या हुआ, आप क्यों नहीं शादी? देखिए मसला कुछ भी नहीं था। जब मैं पैदा हुई तो माशाल्लाह आपने मुझे देखा कि मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं बहुत प्यारी थी और बड़ी चौली सी थी, तो बड़ी टॉकेटिव थी, तो लोग मुझसे बड़ा प्यार करते थे कि भाई ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, मैं तो इसके अपने घर की बहू बनाऊंगी, मैं इससे अपने घर की बहू बनाऊंगी। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं जब बड़ी हुई तो फिर जब मैं ज़्यादा टॉकेटिव हो गई तो कह रही नहीं थी तो बहुत बोलती है, पता नहीं जिस घर में आएगी उसके कान खा जाएगी, और इस तरह की ना फिजूल जो दकियानूसी बातें होती है वो करने लग गए। तो फिर हुआ ये कि मैंने भी नखरे करना शुरू कर दी। मैंने कहा ठीक है ना करें शादी, मैंने कौन से कोई बूढ़ी हो जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बूढ़ी नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, फिर मैंने बायकॉट कर दिया शादी का। मैंने कहा अब तो कोई लड़का आ जाए चाहे कोई बुढ़ा आ जाए, लेकिन मैं शादी अब नहीं करूँगी। अच्छा, वैसे आपको किस तरह के लड़के पसंद हैं? किसको बोला आपने? अरे वो वैसी जनरल देखिए मैंने तो जख्म पे सिर्फ मरहम लगाया, जिसको दर्द हुआ समझो उसी को। एक सेकंड, वो वैसी जनरल बात कर रही हैं आप पर्सनल ना लें। मुझे तो नहीं बोला। अरे नहीं, आपको क्यों बोलेंगी वो? बस ठीक है, फिर से मैं वैसे पूछ बोल रहा बोल था आंटी बोल। कि फ्रस्ट्रेटेड बुढ़े हमेशा आंटियां कहते हैं मुझे। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे। तो आपको किस तरह के लड़के पसंद हैं? देखिए मुझे अगर पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो आई लाइक मतलब रणवीर शोरे नहीं, हाँ रणवीर कपूर। रणवीर कपूर, रणवीर है ना, एक तो बी वाला एक वी वाला है, तो मुझे बॉडी जो है ना वो बी वाले की पसंद है। हाँ। और जो एक्टिंग और जो उसका जो टैलेंट है वो वी वाले का पसंद है। नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि आपको किस तरह के लड़के पसंद होते हैं। चले मैं थोड़ा लेवल थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, मतलब आप ऐसे कर लें कि
थोड़ा हमजा अली अब्बासी को कम कर दें और फहद मुस्तफ़ा को थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब इस तरह का लड़का मुझे पसंद है। नहीं, अपने आपके जो एक होता है ना माशरे में, जिस हिसाब से आपकी शादी होगी, ये तो एक सेलिब्रिटी हो गए, वो तो नहीं आपको अब शादी करेंगे, तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि लड़का जो है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। और नहीं, मुझे मैं बताती हूँ ना आपको, मुझे आप तो ऐसा कहना चाह रहे हैं जैसे मैं ताहिर शाह से बस डायरेक्ट शादी कर लूँ ना, मतलब कोई चॉइस ही ना हो, आई टू आई, और बस कोई मतलब ऐसी कोई बात ना हो, वसीम से कर लूँ जो आप भी, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मुझे देखिए मेरी भी एक चॉइस है और मेरी भी एक पर्सनैलिटी है। मैं कोई यहाँ आपके शो में आंटी गवर्नमेंट बनने नहीं आई जो मतलब एक वायरल हो जाऊँ इस तरह की। नहीं, अगर इन लोगों से भी अगर आप शादी करती है तो इनमें क्या बुराई है? किन में? ये वसीम जो शेख हैं और ये, हाँ, मैंने जब भी कुछ करना है तो वो यही कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, मतलब मुझे इतना ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी सुनने की आदत नहीं ना असल में, क्योंकि मैं खुद इसी चीज़ों में एक्सक्यूज़ कर जाती हूँ। अच्छा, तो आपके भी कोई रिश्ते वगैरह नहीं है क्या? बहुत रिश्ते आए, बहुत रिश्ते आए। किसी ने जूता देख के रिजेक्ट कर दिया, किसी ने हाथ देख के रिजेक्ट कर दिया, किसी ने आंखों के बाल देख के रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया रिजेक्ट ये मुझे अभी तक नहीं पता चला। अच्छा, मैं अभी वैसे सोल्यूशन सोच रहा था, जो मैंने अभी इनको एक सजेशन दिया कि आप कैमरे में देख के। आपकी शादी हो गई? नहीं अभी। आपके अम्मी अब्बू की हुई थी? जी। ठीक है, तो अच्छा आप शादी के बाद हुए हैं? ठीक है। असल में मैंने की नहीं, तो मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने इसे इन पे लाइन मार रही हूँ, इनके अब्बू पे लाइन मार रही। नहीं, मैं ये चेक कर रही थी कि मतलब इतना छोटा से ये बबून का बच्चा हमें सजेशन दे रहा है, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगी। जब आपको पता था यही होस्ट आपका इंटरव्यू लेगा तो? नहीं, मुझे तो कोई बड़ा आदमी कहा था, जिस तरह नाम था ना कि जी आपका जो इंटरव्यू लेंगे वो हैं मिर्ज़ा तैमूर बेग, तो मैं समझी कि होंगे कोई 65 साल की, कोई मतलब इस तरह की चीज़ होगी। मुझे क्या पता कि खाली शॉपर होगी बैग की जगह। ये मतलब आप जिस वक्त भी 65 साल 60 साल का जिक्र करती हैं उस वक्त मेरी तरफ क्यों देखते? मुझे देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पेट में दर्द जिसको होता है वही गोलियां खाता है, तो मतलब अगर आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब आप हैं। देखें, ये जो भी आप उम्र की या इस तरह की जो भी बात करें बराह रास्त करें। तो मैं क्या अभी रिकॉर्डेड कर रही हूँ बराह रास्त? अच्छा, आपने कह दिया ना, अपनी बात कह दी। अब मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूँगा आपको, जो कुछ के अलावा कुछ मत कहिएगा। मैं कुछ के अलावा और बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये छोटा सा नन्ना सा होस्ट आपका इंटरव्यू लेगा, बबून का बच्चा बोला मैंने। अच्छा चले, बबून का बच्चा जो है वो आपका इंटरव्यू लेगा, तो मैं ये आपको सिर्फ ये कहता कि मेरा जो शो है वो बहुत हिट है, उसी की वजह से आप नज़र में व्यूज़ की अगर नज़र में देखा जाए, अगर 365 व्यूज़ देखे थे मैंने आपकी जो पिछला ईपी चला था उसमें, तो अब आप देखिए वो बहुत बढ़ चुका है। ओके, तो उसी वजह से आप यहाँ पे आई हैं। ठीक है, और वही मैं आपको सजेशन दूंगा जो इनको मैंने दिया है कि अगर आप किसी को बोलना चाहें। देखिए, मैं लड़कियों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि आज तक मैं जवान हूँ माशाल्लाह से, तो जब आपका नौजवानी में रिश्ता आए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब मैं नौजवानी में जब मेरे रिश्ते आते थे तो मैं रिजेक्ट करती थी, और जिन लोगों को मैं पसंद करती थी आज माशाल्लाह से उनके बच्चे जो हैं वो मेरी एज के हो गए हैं। तो बस जो पसंद आता है फौरी तौर पे ना आए, बस जो अच्छा सा रिश्ता है आप बस उसे एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, एक बात मेरे जहन में आ रही थी अभी, आपका भी यही मसला है कि आप दोनों का एक ही मसला है, तो मैं वैसे ही कहता कि आप लोग अगर देखना चाहें एक दूसरे को उस नज़र से आप देख लें, अगर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है। आप व्हाट डू यू मीन, किस नज़र से? मतलब अगर आप शादी करना चाहें, आपकी भी वही उम्र है, इनकी भी वही उम्र है। आपका दिमाग तो ठीक है, मेरे दादा की उम्र के ही है। ओहो मैडम बच्ची बोले आप मुझे? मैडम क्या मतलब? दिस इज नॉट कूल ब्रो। अच्छा, अगर नहीं कोई बात नहीं है, अगर कोई इशू है आप लोग के बीच में तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं इन्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं, मैं इन्हें आज पहली बार मिली हूँ और मुझे इनसे कोई खूबसूरत वाइब्स नहीं आई अभी तक, समझ रहे हैं आप? तो मतलब ऐसे कैसे मैं किसी से शादी कर लूँ जो कि बाकायदा मेरे दादा की उम्र का है? तो शादी के लिए आप जान सकती हैं, पहचान सकती हैं। अब बात अगर किसी आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ पूछना है इनसे, तो आप पूछ सकते हैं। अरे आप तो बिला वजह ही गिरबान के अंदर घुसे चले आ रहे हैं। मतलब मुझे नहीं करनी शादी, और मुझे इतनी जल्दी नहीं है, मेरी एज ही क्या है अभी शादी करने की, और अगर करनी भी होगी तो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लूँगी। मुझे मतलब आई एम सॉरी, मतलब नो वे। ओहो, हेलो, अपना मुंह देखा है तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह देख के आई हूँ अभी। हाँ, जैसे 7 अप का किसी ने ढक्कन उतार के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा खरबूजे पे किसी ने हाथ रख के पिचक दिया हो? ये क्या आप एक दूसरे को जुगत मार रहे हैं? तो जब ये मार रहे थे, ये जो 7 अप के ढक्कन खोल के मुझे गैस से उड़ा रहे थे। दोनों को ही कह रहा हूँ, दोनों को ही कह रहे हैं, लेकिन फोर्स तो मुझ पे आ रहा है ना। बिल्कुल, आप खातूनों को समझते क्या है? मतलब लेडीज इतनी कमजोर नहीं है, मैं जिम भी जाती हूँ, समझ आई ना? मुझे पता है क्या लग रहा है जी, मैंने आपके फिटनेस से लग रहा है कि आप जिम जाती हैं। हाँ, और ये हाथ जब किसी को लगता है ना तो वो फिर वो सनी देओल का डायलॉग था ना कि वो उठता नहीं उठ जाता है, तो आप समझ रहे हैं ना? मैंने जो कंक्लूजन पे आया हूँ ना, आप दोनों का जो मसला है वो ये है कि आप
आपको जो है कैटरीना कैफ जैसी कोई चाहिए, है ना? और आपको कोई बहुत ही रणवीर सिंह जैसा इंसान चाहिए। जी, बी और वी वाला कौन सा कह रहे हैं? हाँ, दोनों में से कोई भी आपको चाहिए, सही है। तो मैंने ये सोचा है कि आपको प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए कि अभी इस उम्र में आपको ऐसा आपको भी नहीं कोई मिलेगी, और मुझे लगता है आपको भी ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला आपकी किस्मत अच्छी कर दे तो वो अलग बात है। दुनिया में अगर मैं सीरियस बात कर रही हूँ अभी, मैं इसको मजाक मत लेना, ठीक है ना? दुनिया में अगर ये आखिरी मर्द भी रह जाए ना, मैं कवारा मरना पसंद करूँगी। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इन लोग की शादी क्यों नहीं हो पा रही है, इसकी वजह ये लोग खुद ही हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरा वेट कीजिएगा। इस एपिसोड से खुदा हाफिज़।